हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 18 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। उसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भीष्मवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 18 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से लाइक दैट कर्मण्यो कर्म जह प्रसे द कर्मणि च कर्म जह स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कीर्तन कर्म की। फिर से दोहराते हुए फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 नंबर श्लोक का 18 नंबर श्लोक का इस तरफ से है कर्मण्य कर्म ज प्रसे द कर्मणि च कर्म जह सबुद्धिमान मनुष्येषु
सयुक्त कीत सन कर्म कीत। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान का 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से अनदर टाइप तो मैं बता देता हूँ नीचे का तरफ। कर्मणि अकर्मणो जह पश्येत् अकर्मणि च कर्म जह सबुद्धिमानो मनुष्येषु सह युक्त कित्सन कर्म कीत। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड मैं देख लेता हूँ। पहले बेंगोली में कर्मणि कर्मे, अकर्म अकर्म, जह जिनी, पश्येत् दर्शन करें, अकर्मणि अकर्मे, च ও কর্ম সকল সকর্ম বা ফলভিত্তিক কর্ম, যহ যিনি, স তিনি, বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান, মনুষ্যেষু মানব সমাজে, সহ তিনি, যুক্ত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, কিৎসন কর্মকিত सब रकम कर्मे लिप्त हुआ सत्त्वेও। हरे कृष्ण। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान का 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट। कर्मण्य कर्म जह प्रस्ये द कर्मणि च कर्म जह सबुद्धिमानो मनुष्येषु सयुक्त कित्सन कर्म कीत। हरे कृष्ण। नीचे का तरफ एक बार बता देता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एसिडिस से 4th चैप्टर का ज्ञान योग के लिए। कर्मणि अकर्मणो जह पश्येत् अकर्मणि च कर्म जह सबुद्धिमानो मनुष्येषु सह युक्त कित्सन कर्म कीत। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, सब रकम कर्मे लिप्त থাকা সত্ত্বেও তিনি চিন্ময় स्तरे अधिष्ठित। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर समझाते हुए 4th चैप्टर का जो मैं बताने को जा रहा हूँ, इधर बताने को जा रहा है जो प्रीवियस श्लोक में हम लोग क्या देखा था, मतलब कर्म कर्म विकर्म अकर्म। कर्म बोलेगा तो हम लोगों को जो नित्य कर्म है जो हम लोग कर्म कर रहा वो है, और विकर्म मतलब शास्त्रों में नहीं बताया गया जो मतलब कर्म का उल्टा जो है, और अकर्म अकर्म बोलेगा तो भगवान के लिए जो कर्म होता है। तो ये पीछे श्लोक हम लोग देखा था। तो इधर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं कर्मे अकर्म और अकर्मे कर्म, मतलब जो कर्म का कर्म जो है उसमें थोड़ा हम लोगों को आसक्ति रहता है, और अकर्म जो है वो भगवान के लिए होता है। तो इसमें कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, जो कर्म एंड अकर्म दोनों को सेम दृष्टि में देखता है वही बुद्धिमान है। ओके। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भक्ति मार्ग में लिप्त है, वो कोई कर्म करता है वो भगवान के लिए, भगवान को सरेंडर करके कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करेगा तो वो हम लोगों को आसक्ति बढ़ेगा मटेरियल जगत का, और अकर्म जो है वो भगवान के लिए होता है। तो इसलिए वो कर्म कर रहा है, कर्म नहीं छोड़ रहा है, तो उसको क्या भगवान का पास सरेंडर कर रहा है, यही अकर्म बन रहा है। तो कर्म को देख रहा है कैसा, वो मनुष्य वही बुद्धिमान है जो भगवान को सरेंडर करते हुए। तो ये जो है ये भक्ति मार्ग का प्रोसेस है। भगवान इधर बताने को जा रहा है जो कर्म अकर्म दर्शन कर रहे हैं और अकर्म कर्म दर्शन कर मतलब देख रहा है। तो ये दोनों को देखते हुए
वही बुद्धिमान मनुष्य है, सब कुछ मेरे को सरेंडर कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य बेंगली में देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। কৃষ্ণ ভগবানে অধিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়েছেন তিনি স্বাভাবিকভাবে সব রকমের কর্মবন্ধ থেকে মুক্ত। তার সমস্ত কর্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই তার কৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাকে আর সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এভাবে তিনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে বুদ্ধিমান, যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সব রকমের কর্মে लिप्त हन। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो कृष्ण भावनामित मार्गे जो मनुष्य है वो अगर हर कर्म करता है और कृष्ण भगवान को सरेंडर करते हुए तो उसको कर्मों का बंधन में नहीं एक्टिव होता है। हरे कृष्ण। जो लोग भक्ति मार्ग में वो कैसा है, भगवान का पास सब कुछ सरेंडर किया है, वो कर्म कर रहे हैं फिर भी कर्म बंधन में इतना एक्टिव नहीं है, तो वो मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष मिलने का साथ साथ भगवान का पास जा रहे हैं। और इधर बताने को जा रहे जो श्री कृष्ण भगवान हम लोग को हर कर्म करने को बोला, माना किया कि धर्म नहीं है, तो हम लोगों को क्या है कर्मों का जो फल ज़्यादा इच्छा जो है वो नहीं रखने का, जो आ रहा है वो हम लोग को खुश रहने का। तो इसमें क्या है हम लोग को सुख एंड दुख दोनों में से हम लोग खुश रहने के लिए सोचेगा। जैसा मटेरियल जगत में बहुत सारे मनुष्य है, जैसा देखता है जो लोग डिवोटी है वो लोग भी कर्म कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मल जो मनुष्य जो जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग भी कर्म कर रहे हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। तो जो लोग कर्म कर रहे हैं ऐसा भक्ति मार्ग में रहते हुए वो भी बच्चा लोगों को स्कूल लेके जा रहा है, मतलब एवरीथिंग पढ़ाई लिखाई करा रहा है, मतलब संसार चला रहा है, एवरीथिंग कर्म कर रहा है। और ऐसा मनुष्य जो है तो वो भी वही सेम ही कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। जो बुद्धिमान कौन है, जो कृष्ण भावनामित तो मार्ग में रहती हुई दो ये सब कर्म कर रहे हैं, बच्चा का लालन पालन कर रहे हैं, एवरीथिंग फैमिली देख रहे हैं, सब कुछ उसमें मंगलमय भी हो रहा है। ओके, सुख दुख थोड़ा आ रहा है फिर भी उसमें इतना प्रयास नहीं था। और मेटेरियल जगत का जो मनुष्य है वो कैसा है, एनी टाइम खाने पीने में लगा है, वो भी बच्चा पालन करे, एवरीथिंग करे, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस नहीं है। जैसे भगवान कौन है ऐसा नहीं, तो वो इसमें बुद्धिमान कहाँ नहीं जा रहा है। कौन बुद्धिमान है, जो भक्ति मार्ग में रहते हुए हर कर्म कर रहे हैं वही सबसे बुद्धिमान है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बेंगली में फिर से देख लेता हूँ। অকর্ম কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম। নির্বিশেষবাদীরা কর্মফলের ভয়ে ভীত হয়ে সব রকম কর্ম ত্যাগ করে। তারা মনে করে কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে এবং এই সমস্ত কর্মফল তাদের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সর্বশেষভাবে ভগবত ভক্ত খুব ভালোভাবেই জানেন যে তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস, তাই তিনি সর্বত্রভাবে भगवान श्री कृष्ण सेवाएं नियोजित থাকেন। इसका मीनिंग इस तरफ से है अकर्म। अकर्म बोलेगा तो भगवान के लिए जो कर्म, मतलब कर्म करेगा एवरीथिंग, क्योंकि भगवान के लिए ज़्यादा करेगा और भगवान के पास सरेंडर करते करेगा 4 नियम का ऊपर। तो वो जो फल है उसका जो फलाफल मिल रहा है वो फल कर्म रहित, मतलब कर्म कर रहा हूँ फिर भी उसका फल वो मनुष्य को नहीं मिल रहा है, मतलब पाप पुण्य नहीं मिल रहा है, सब पुण्य ही पुण्य मिल रहा है। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, कर्मफल रहित है क्योंकि भगवान का होते हुए कर्म कर रहे हैं। ये जो है ये अकर्म है, ध्यान रखना पड़ेगा। और निर्विशेषवादी जो लोग ऐसा अभी भी मटेरियल जगत में है तो वो कैसा है, वो कर्म करेगा, वो लोगों को डर होता है, अगर कर्म करेगा तो हम लोगों को पाप लगेगा, कोई कर्म में हम लोगों को पाप लग सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और भीत होके क्या कर रहे हैं वो लोग, कर्म त्याग भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मतलब जंगल फॉरेस्ट में व पहाड़ पर्वत में जाके वो लोग ध्यान कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मंदिर में जाके मतलब ऐसा
कोई भी फिलॉसफी में कर्म कर रहे हैं, तो वो लोग डर रहे जो हम लोग कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा, तो उसमें हम लोगों को पाप लाएगा, तो मुक्त तो नहीं हो सकेगा नहीं। और सर्वविशेषवादी ये होता है निर्विशेषवादी, जो लोग फल का डर होके पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान कर रहे हैं। ये क्या होता है, कर्म फल से मुक्त तो मिलेगा ये सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्थिव जगत में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फिलॉसफी में हम लोग करेगा भी हम लोगों को ऐसा परफेक्ट मार्क नहीं आएगा। तो ये हो गया निर्विशेषवादी। और सर्वविशेषवादी जो भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो सबसे अच्छा मार्ग में, वो उसको मालूम होता है जो कृष्ण भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो उसका हम लोग क्या है, नित्य दास है, उसका हम लोग दासत्व करना है, ये सबसे परफेक्ट मार्ग है। तो हम लोग को उसका अंश है, तो हम लोग को उसके लिए कर्म करना है, इसमें हम लोग को मोक्ष मिल सकता है। ऐसा भी मोक्ष मिलने का साथ साथ भगवान का दर्जा खुला रहेगा, तो हम लोग भगवत धाम में जा सकता हूँ। फिर मैं बेंगलुरु में थोड़ा देख लेता हूँ। তাই তিনি সর্বত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। যেহেতু ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সমস্ত কাজকর্ম করেন, তাই তিনি কেবল চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন। তাই বলা হয় কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, কারণ তার ব্যক্তিগত কোনো কামনা নেই। তিনি তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করবার জন্য কোনো কিছুই আশা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করার পর পরম আনন্দ লাভের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয় সুখের সমস্ত বাসনার নিরর্থকতা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণভাবে কর্মফলের बंधन থেকে मुक्त हन। इसका मीनिंग्स इस तरफ से कृष्ण भवनीत मार्ग में जो लोग हैं वो लोग एनी टाइम भगवान के लिए चिंतन करते रहता है और भगवान के लिए कर्म कर रहा है, और भगवान को कैसे भगवान से इंजॉय लेने का आनंद लेते हुए कृष्ण भगवान का गुणगान करेगा, वो एनी टाइम सोच रहा है। और इसलिए इधर कहा जा रहा है जे कृष्ण भक्त निष्काम অতএব শান্ত, ভক্তি मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम बोलेगा तो भगवान का पास सब कुछ कर्म करते हुए भी तो सरेंडर किया है। और भुक्ति जो लोग भोग करने के लिए बैठा है, मुक्ति मोक्ष मिलने के लिए बैठा है, और सिद्धि जो लोग पहाड़ पर्वत में जाकर ध्यान कर रहे हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी मतलब कामना वासना जो लोग मेटीरियल जगत में ऊपर है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सभी अशांत। अशांत बोलेगा तो विचलित, तो माइंड फोकस इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसलिए उसको मतलब शांत नहीं हो सकता, वो लोग भगवान का रास्ता में नहीं जा सकते। और कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम अतएव शांत मतलब स्टिल है, भक्ति मार्ग में रहते हुए सब चिंतन कर रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए और कर्म करते जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें ही खुश हो रहा है, उसमें आनंद है, इंजॉयफुल में रह रहा है। तो वो क्या सोच रहा है, कृष्ण भगवान हम लोग को दासत्व के लिए भेजा, ये हम लोग को कर्म है, और इंद्रिय सुख के लिए इतना प्रयास नहीं हो रहा है, जितना कर्म कर रहा है वो भगवान के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये निरर्थक ये जो है ये भक्ति मार्ग का फल है, और इसमें क्या है हम लोग को मोक्ष मिलेगा और भगवान का पास जा सकेगा। मेटीरियल जगत में जो बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बॉर्न एंड डेथ जो चलती जा रहा है सर्किल, तो इससे से हम लोग को छुटकारा कैसे मिलेगा, भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इसमें से बॉन्डेज होएगा तो भगवान का पास जाएगा मुक्त होके। ओके, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आज का श्लोक इस तरफ से था, मैं पहले देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान योग का 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था। कर्मण्यो कर्म जह प्रस्ते द कर्मणि च कर्म जह स बुद्धिमानो मनुष्यसु सयुक्त कित सन कर्म की। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य कर्म जो है
और अकर्म जो है दोनों को सेम भाव में देख रहा है, वही बुद्धिमान है। कैसा? कर्म जो है हम लोग जो कर्म करते हैं उसका फल हम लोग को मिल रहा है, और अकर्म जो है वो भगवान के लिए कर रहा है। तो फल मिलेगा फिर भी उसमें हम लोगों को मतलब अच्छा बुरा हो सकता है, फिर वो क्या कर रहा है? अकर्म का कर्म कर रहा है। क्यों? भगवान का पास सरेंडर करते हुए कर्म कर रहे हैं। कृष्ण भगवान इधर बात रहे जो वही मनुष्य जो है वही बुद्धिमान है, वही सबसे बुद्धिमान कौन है? जो सब कुछ मेरा पास सरेंडर करके कर्म कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। ये श्लोक का ऊपर भगवान भक्ति मार्ग के लिए मतलब पीछे पार्ट के लिए ज़्यादा फोकस दे रहा है, और ऐसा मेटीरियल जगत का मनुष्य जैसा है वो क्या सोच रहा है जो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ मेरा है, ये पुत्र परिजन मैं ही देखभाल कर रहा हूँ, ये कर्म का ऊपर मैं फोकस दे रहा हूँ, इसलिए मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरा लड़का का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, एवरीथिंग जो भी हो सकता है सो कर रहा है। तो ये जो श्लोक है विष्णु भगवान बताने को जा रहे हैं, जो ऐसा आदमी एनी टाइम मैं मेरा है ये है वो है, तो इसमें मेटीरियल जगत में ज़्यादा फोकस रह रहा है। ये कैसा हो रहा है? ये मेटीरियल जगत में चक्कर आकार में घूम रहा है। और कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? राखे होरी मारे की, मारे होरी राखे की। अगर कृष्ण भगवान रागना चाहता है किसी को धरती में तो कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं रागना चाहते, हम लोग कितना भी मैं कर रहा हूँ करूँगा, फिर भी भगवान का पास वो चला जाएगा। तो राखे होरी मारेगी। होरी अगर राख सकते हैं तो कोई नहीं मार सकते, और मारे होरी राखेगा। अगर होरी राखेगा कोई नहीं मार सकते, और मारेगा कोई नहीं रख सकते धरती में। कितना भी आप पैसा उपार्जन करके उसमें दीजिए, क्योंकि भगवान का यहाँ से जाने के लिए जो प्रयास है वो मिलती ही जाएगा टाइम के हिसाब से। तो हम लोगों को जन्म मृत्यु है, कब किसका मृत्यु है किसी को भी मालूम नहीं है। कब किसका मृत्यु होगा किसी को क्या मालूम है? आज अच्छा हूँ कल नहीं हूँ। तो यही बात है। तो भगवान का नाम हम लोगों को एनी टाइम लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कोई आदमी ऐसा भी है जो अभी एज कम है, मैं बाद में भी भगवान का नाम लेगा चलेगा नहीं। इस श्लोक का ऊपर बाद में बताने को जा रहा हूँ, वो बुद्धिमान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इसका मन गढ़ा एक भाव होता है। हम लोगों को छोटा अवस्था से भगवान का नाम लेना चाहिए। परिवार को छोटा से सिखाएगा सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। जैसा बच्चा लोगों को पहले कितना अच्छा से भगवद गीता पाठ करता है, गुणगान करता है भगवान का, धीरे धीरे बड़ा होगा फिर अच्छा होगा। बुढ़ा अवस्था में हम लोगों को कब कहाँ मृत्यु है किसको पता है। होरी अगर रख सकते हैं रखेगा, नहीं रख सकते तो क्या होगा वो हम लोग को सोचना चाहिए। जो आदमी लोग सुन रहे हर वर्ल्ड वासी लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ, जो अभी मिल रहे हैं अभी भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए। जिसको कान में आ रहा है उसमें से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मृत्यु का कोई सीमित तो नहीं है। मैं कितना दिन ये धरती में रहेगा, भगवान का गुणगान करते हुए भगवान का धाम में जाएगा, वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ये श्लोक का ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान बात रहे हैं जो सब कुछ मिलेगा सरेंडर कर रहा है, जो आदमी वही बुद्धिमान है, और दूसरा जो है वो इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है। हरे कृष्ण हरे